all know that we had taken our unit number 5, that is our environment. Last time we had discussed about the ozone layer depletion and also about ozone, and this time we will take its further next topic, that is waste disposal. So what is waste disposal? We will study it about today. सो वेस्ट डिस्पोजल क्या होता है उसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे, और उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि किस तरह से वेस्ट को आप प्रॉपर वे में डिस्पोज कर सकते हो। ठीक है, तो गार्बेज डिस्पोजल या वेस्ट डिस्पोजल आपको आया हुआ है। सो इसको हम थोड़ा डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे, आपके नोट्स में एक क्वेश्चन की तरह बनाया हुआ है। सो मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, अलग अलग मेथड्स होते हैं। सो सबसे पहले जो नॉन मेथड्स हैं वो हैं छः मेन मेथड्स जो वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए यूज़ होते हैं। उन्हीं में से पहला है लैंडफिल, इंसिनरेशन, बायोगैस जनरेशन, कंपोस्टिंग, वेस्ट कंपैक्शन और वर्मी कंपोस्टिंग। इनमें से जो सबसे कॉमन है वो ये 5 हैं: लैंडफिल, इंसिनरेशन, बायोगैस जनरेशन, कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग। ठीक है, सो हम सबसे पहले वाला डिस्कस करेंगे, दैट इज़ अवर लैंडफिल। सो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो वेस्ट होता है हम उसमें ढूंढते हैं नॉन रीयूजेबल और रिसाइकलेबल, 2 टाइप्स के वेस्ट आप यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे वेस्ट जो टाइप्स होती है जिसको आप दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते और जो रिसाइकल भी नहीं हो सकता है, सो उसको ये क्या करते हैं, जो लो लाइंग एरियाज होते हैं उसके ऊपर ये क्या कर देते हैं, थिन सी लेयर बिछा देते हैं। ठीक है, और ऐसे एरियाज़ को खोदा जाता है डीपली। ठीक है, डीप खोदा जाता है और उसके अंदर वेस्ट को डिस्पोज किया जाता है। ठीक है, वेस्ट को डिस्पोज करने के बाद देन अ लेयर देन अ लेयर ऑफ सॉइल विल बी यूज टू कवर इट बैक। उसको डग करने के बाद वहाँ पर जो नॉन रिसाइकलेबल और नॉन रीयूजेबल वेस्ट होता है उसको बिछा दिया जाता है और उसके ऊपर सॉइल की एक लेयर से कवर किया जाता है, और इस एरिया को अनफिट डिस्कवर कर दिया जाता है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग अंटिल 20 ईयर्स उसकी लैंड सेटलिंग में लग जाते हैं, इसीलिए उसको अनफिट बताया जाता है। उसके बाद दैट साइट कैन बी मेड यूज्ड फॉर बिल्डिंग पार्क्स, और वो साइट जो होती है बाद में उससे पार्क्स बनाए जाते हैं फ्यूचर में, और प्ले ग्राउंड्स भी बनाए जाते हैं। और ये सबसे ज़्यादा अडॉप्टेड मेथड है जिसमें आप बल्क में अपने वेस्ट को आप क्या कर सकते हो, आप डंप कर सकते हो। ठीक है, सो डंप करने का तरीका यहाँ पर क्या है कि आपने क्या करना है, यहाँ पर लैंड को, लो लाइंग एरिया को चूज़ करना है, उसमें डिगिंग करनी है, और डिगिंग करने के बाद उसमें थिन सी लेयर, एक लेयर बिछा देनी है आपको। उसमें जो भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट होगा दैट इज़ ऑफ नॉन रीयूजेबल एंड नॉन रिसाइकलेबल काइंड, एंड उसको हमने वहाँ पर स्प्रेड करने के बाद उसको सॉइल से कवर कर देना है और उसको आने वाले 20 सालों तक वैसे ही रखना है ताकि उस पर कोई बिल्डिंग ना बने। ठीक है, उसको आप यूज़ कर सकते हो फॉर बिल्डिंग पार्क्स और प्ले ग्राउंड्स, और ये ह्यूजली अडॉप्टेड मैथड होता है। सो सेकंड है जो वो है इंसिनरेशन जो है वो वेस्ट या वेस्ट का ट्रीटमेंट है जिसमें आप गार्बेज को क्या कर देते हो, जला देते हो, और गार्बेज को जलाने के बाद वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो आपका जो भी सॉलिड गार्बेज होता है दैट इज कन्वर्टेड इनटू गैसेस और एंड एशेस। इंसिनरेटर्स आर बिलीव्ड, अब इंसिनरेटर जो हैं वो माने जाते हैं ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, क्योंकि इनका जो रिजल्ट होता है जो हैवी मेटल्स का होता है विच आर प्लेस्ड इन द लैंडफिल्स अल्टीमेटली मेकिंग एयर एंड वाटर एंड सॉइल पोल्यूटेड। तो इनमें से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होता है वो कहा जाता है वो बड़ा ज़्यादा पॉल्यूटेड होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सी ऐसी मेटल्स होती हैं दैट इफ़ बर्nt कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम एयर पोल्यूशन एंड ऑल्सो सॉइल पोल्यूशन। सो इसीलिए वहाँ पे इनके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं कि ये वेस्ट को ह्यूज क्वांटिटी में डिक्रीज कर देते हैं, ये पावर को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, हीट को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, पॉल्यूशन को भी रिड्यूस करते हैं ये, और वेस्ट के लिए जो जो ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है उसको भी करते हैं, और नॉइज़ और जो स्मेल होती है उसको भी कंट्रोल करते हैं। इस तरह से आपके केमिकल जो होते हैं, हार्मफुल जर्म्स होते हैं, वो भी इससे गायब हो जाते हैं। तो इंसिनरेशन एक बहुत ही अच्छी प्रोसेस है जिसमें आप वेस्ट को ट्रीट कर सकते हो। जैसे आप उसको क्या करोगे, या जलाओगे, ठीक है, टर्न्स इनटू इनकम्बस्टिबल मैटर, उस चीज़ में जलाओगे जो इनकम्बस्टिबल मैटर होगा जिसको आप जला नहीं पाओगे, जैसे गैसेज और कुछ एसिड होती हैं,
सो मतलब ऑन द स्पॉट ये ऐश और गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और इंसिनरेटर्स बिलीव करा जाए तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, हैवी मेटल्स हैं, उनको लैंडफिल्स में रखो तो ये एयर और सॉइल को पॉल्यूट कर देती है। ठीक है, फिर आ जाता है जनरेशन ऑफ बायोगैस। जनरेशन ऑफ बायोगैस आप बहुत ही अच्छी तरह से फिजिक्स पढ़ चुके हो। ठीक है, सो उन्होंने बोला जो आपकी फूड आइटम्स होती हैं उसमें एनिमल वेस्ट आ गया। ठीक है, फूड आइटम्स इसमें एनिमल वेस्ट आ गया, म्यूनिसिपल वेस्ट आ गया, और सब्जियों के पील्स हो गए, इंडस्ट्रियल वेस्ट आ गए जो ऑर्गेनिक फॉर्म में होते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। ये आप क्या कर सकते हो, डिकम्पोज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया और अदर ऑर्गेनिजम्स। इन वेस्ट में से आप बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, और ये वेस्ट जो होते हैं, द बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड एट स्मॉल एज वेल एज लार्ज स्केल वेयर बैक्टीरिया, फंजाई एंड अदर माइक्रोब्स इजीली डिग्रेड द सबस्टांसेस। तो बायोगैस प्लांट जो है वो आप स्मॉल स्केल पे भी इम्प्लांट कर सकते हो और लार्ज स्केल पे भी इम्प्लांट कर सकते हो। ठीक है, सो ये क्या करता है, सबस्टांसेस को ईजिली डिग्रेड कर देता है, और जो ऑर्गेनिक डिग्रेडेबल मटेरियल बनता है वो टूटता है और डिकम्पोज होता है वो। ठीक है, और वो एज अ फूड की तरह काम होता है। ठीक है, फूड फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खाने के लिए ये यूज़ होता है। ठीक है, बायोगैस प्रोडक्शन जो होती है वो कैसे होती है, कैन हैपन एनारोबिकली। ठीक है, होती कैसे, एनारोबिकली, बिकॉज उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया एक्ट करता है, और बैक्टीरिया एक्ट करने के बाद वहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती। ठीक है, तो यही इन्होंने बताया हुआ है, विदाउट ऑक्सीजन एज वेल एज एरोबिकली। तो ये प्रोसेस क्या होती है, ऑक्सीजन के बिना भी होती है, और थोड़ी बहुत जो होती है वो ऑक्सीजन के साथ भी होती है, पर मैक्सिमम अगर आप बुक्स में देखोगे तो आपको एनारोबिकली ही बताया गया होगा। सो जो आउटकम होता है वो क्या मिलता है, रिजल्ट क्या होता है, जब आप जितने सारे वेस्ट को एक चैम्बर में डाल देते हो, और चैम्बर में डालने के बाद क्या रिजल्ट होता है, उसका रिजल्ट ये होता है कि आपको बायोगैस प्रोड्यूस हुई मिलती है, और उसके साथ साथ जो आपको लास्ट में स्लरी मिलती है वो एज अ मैन्यूर यूज़ होती है प्लांटेशन पर्पस के लिए। ठीक है, आप प्लांट्स को एज अ मैन्यूर दे सकते हो, जिसकी वजह से प्लांट्स क्या हो जाते हैं आपके, काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। ठीक है, उनकी ग्रोथ अच्छी रहती है, उनको सारे न्यूट्रिएंट्स वहाँ से प्रोवाइड हो जाते हैं। सो बायोगैस क्या होती है, ये मिक्सचर है कुछ गैसेस का, और प्राइमरली अगर आप बोलो तो उसमें जो गैस होती है दैट इज़ मीथेन। ठीक है, जो प्राइमरली जो गैस है वो क्या होती है, मीथेन, और एक गैस और होती है दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एक गैस और होती है दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। दिस काइंड मीथेन, this kind of waste disposal method is beneficial for the waste or utilized in the production of something useful। ये जो मेथड की एक टाइप है, ये वेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है, और ये यूटिलाइज्ड होती है प्रोडक्शन के लिए अगर आपको कोई यूज़फुल काम करना है। ठीक है, और ये वेस्ट के लिए यूज़ होती है अगर आपको कोई भी ज़रूरी काम करना है, और उसके साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को प्रोवाइड करती है, और ये गैस एज फ्यूल भी यूज़ होती है। फिर एक और है दैट इज़ वेस्ट कॉम्पैक्शन। ये आपके नोट्स में नहीं दिया है पर मैं बताऊंगा ज़रूर आपको, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा ये। सो वेस्ट कॉम्पैक्शन में क्या होता है, एक प्रॉपर टेक्निक होती है जिसमें आप क्या करते हो, वेस्ट को श्रेड करते हो, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करते हो, फिर उसको मिक्स करते हो और उसको प्लेस कर देते हो किसी भी वॉइड को फिल करने में। अब वॉइड यहाँ पर क्या होता है, यू हैव टू नो इट। बात कर रहे थे वॉइड्स की। सो ये वो टेक्निक है जिसमें आप क्या कर सकते हो, वेस्ट को छोटे छोटे पीसेस में पुश करते हो, मतलब आप स्क्वीज़ करने की कोशिश करते हो, और उसको फिर बाद में जो भी खाली स्पेसेस होती हैं उसको भरने में यूज़ करते हो। वॉइड्स आर द एम्प्टी स्पेसेस। सो वेस्ट कॉम्पैक्शन से क्या हो जाता है, एक तो साइज़ जो वेस्ट का होता है और अमाउंट वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से आपके इन्वायरमेंट में पोल्यूशन कम होता है। रिसाइकलिंग भी एक ऐसा ही मेथड है जिससे आप वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हो, पर उसको परफॉर्म करने के लिए, और उसको परफॉर्म कर सकते हो आप कैंस, प्लास्टिक बॉटल्स, कार्डबोर्ड्स, पेपर, मेटल, टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक की कोई भी आइटम्स को आप यूज़ करके चला सकते हो। रीयूजिंग तो वेस्ट की एक प्रोसेस है, जो रीयूजिंग एक वेस्ट की पॉसिबल जो प्रोसेस है दैट कैन बी पॉसिबल थ्रू रिसाइकलिंग के थ्रू वो पॉसिबल होती है। सो वेस्ट कॉम्पैक्शन ये टेक्निक थी जिसमें आप बड़े बड़े पीसीस को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करते हो, पुश करते हो, प्रॉपरली सेट करने के बाद आप उसको क्या करते हो, एम्प्टी स्पेसेस में भरते हो। ठीक है, सो वेस्ट कॉम्पैक्शन से क्या हो जाता है, अमाउंट और साइज जो होता है वेस्ट का वो कम हो जाता है, और रिसाइकलिंग एक ऐसा ही मेथड है जिससे आप वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हो।
और आप कर सकते हो। इट कैन बी परफॉर्म फॉर कैंस के थ्रू परफॉर्म कर सकते हो, प्लास्टिक बॉटल्स के थ्रू कर सकते हो, या कार्डबोर्ड पेपर के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, सो ये था हमारा ये टॉपिक। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोस्टिंग। सॉरी, नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है, कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग भी एक प्रोसेस है वेस्ट डिकम्पोजल के लिए, वेस्ट डिस्पोजल के लिए, जो स्टार्ट होती है हमारी किचन से। क्योंकि आप जानते हो किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारा फूड का बचा हुआ खाना, ठीक है, और हमारे गार्डन का वेस्ट जो होता है, फ्रूट्स जो होते हैं, और वेजिटेबल पील्स, ये सब आपको किचन से मिलते हैं। ठीक है, सो जब ये सबस्टांसेस को आप बरी कर देते हो, दफना देते हो, और उसको सॉइल में कुछ दिनों तक रखते हो, और अपने ही बैक्टीरिया के एक्शन या फंजाई के एक्शन या बाकी के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन से वो डिकम्पोज होता है, तो उसके रिजल्ट से क्या होता है, ह्यूमस लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, ह्यूमस लाइक, ह्यूमस का मतलब क्या हो गया, एक ब्लैक कलर का पाउडरी सबस्टांस बनेगा, जिसको आप बोलते हो कंपोस्ट। कंपोस्ट बनता है, और वो बेनिफिशियल होता है हमारे लिए। ठीक है, हाईली बेनिफिशियल टू बी यूज्ड एज मैन्यूर। मैन्यूर की फॉर्म में यूज़ होता है या फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में यूज़ होता है, और ये न्यूट्रिएंट रिच होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसको आप रिप्लेनिश कर सकते हो। ठीक है, रिप्लेनिश करके आप रिप्लेनिश द सॉइल टू ग्रो क्रॉप्स और प्लांट्स। इसको आप सॉइल को रिप्लेनिश करने के लिए क्रॉप्स और प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करते हो। इसके साथ साथ ये क्या करता है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी को भी क्रिएट करता है। ठीक है, इससे क्या होता है, जो सॉयल होती है वो वाटर को और एब्जॉर्ब कर सकती है, ज़्यादा देर तक रिटेन करके रखती है। ठीक है, बनाए रखती है, और ये बेस्ट अल्टरनेटिव होता है आपके हार्मफुल केमिकल फर्टिलाइजर से। जो आप फर्टिलाइज़र यूज़ करते हो, उन फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम जो होता है वो ज़्यादा अमाउंट में होता है, जो आर्टिफिशियली बनाया जाता है। तो वो अगर आप ज़्यादा यूज़ कर लो उसकी क्वान्टिटी को, तो वो सॉयल को ख़राब कर देता है। तो इसलिए उस जगह पे आप कंपोस्टिंग यूज़ कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ नेचुरल मैन्यूर, और नेचुरल मैन्यूर है, और इजीली आप इसको रिप्लेस कर सकते हो फर्टिलाइज़र से। फर्टिलाइज़र्स को आप रिप्लेस कर सकते हो इसको इंस्टॉल करके, और ये क्या करता है, वाटर को अच्छे से रिटेन करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा क्रिएट करेगा। ठीक है, सो अब जो है दैट इज़ अवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ वर्मी कंपोस्टिंग। अब वर्मी कंपोस्टिंग क्या है, सो वर्मी कंपोस्टिंग को आप वर्मी कल्चर भी बोलते हो। सो वर्मी कंपोस्टिंग एक वो वेस्ट डिस्पोजल का मेथड है जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस में होता है विद द हेल्प ऑफ अवर वाइट वॉर्म्स। ठीक है, वाइट वॉर्म्स, रेड विगलर्स, अर्थ वॉर्म्स, ये सब आपके जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये इनके थ्रू होता है। ये वॉर्म्स की टाइप्स हैं, और ये वॉर्म्स क्या करते हैं, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होता है हमारे वेजिटेबल और फूड में, उसको करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये टाइप है कंपोस्टिंग की है, पर ये किसके थ्रू होती है, वॉर्म्स के थ्रू। सो वर्मी कास्ट, ये जो एंड प्रोडक्ट होता है इसमें से रिलीज होता है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट अर्थवॉर्म डिकम्पोज करते हैं उसमें से निकलता है। वर्मी कंपोस्ट और वर्मी कास्ट जो होती है वो वाटर सॉल्युबल होती है, और बड़ा अच्छा सोर्स बनाती है ये न्यूट्रिएंट्स के लिए, और ये एज अ फर्टिलाइज़र भी यूज़ होती है। इसको आप ऑफन क्या करते हो, बहुत बार मिक्स करते हो स्टैंडर्ड रेशो में, और एज ए लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप यूज़ करते हो। और जैसा आप जानते हो कि सॉलिड फर्टिलाइज़र से लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़्यादा इफेक्टिव होता है, सो इट कैन बी अ बेस्ट ऑप्शन। और एक और डिफरेंस जो है कंपोस्टिंग में और वर्मी कंपोस्टिंग में ये है कि जो कंपोस्टिंग होती है, इट टेक्स मोर टाइम एज कम्पेयर टू द वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग टेक्स लेसर टाइम, वर्मी कंपोस्टिंग कम टाइम लेती है, पर जो कंपोस्टिंग होती है इट टेक्स लार्जर टाइम देन दैट ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग। ठीक है, सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा, एंड इफ इन केस स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन आस्क मी। सो ये थे आपके वेस्ट डिस्पोजल मेथड, और अगर आपको और कोई वेस्ट डिस्पोजल मेथड मिलता है देन यू कैन आस्क मी and I will also explain that to you, but I think these are the 6 important waste disposal methods. Out of these 6 I will consider 5 are the most important ones, so it can be a better option that you should try to focus on these options. So thank you class, and have a nice day.